अब तंबू का बंबू बिहार की जनता खींच ली है। टूटी खाट फटा लंगोट मर गया देकर भाजपा को वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। आज निजीकरण की बात हो रही है। उदाहरण मोदी जी के द्वारा और भाजपा के आईटी सेल के द्वारा दिया जाता है कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते। देश की जनता 4G का पैसा देती है, उसको 2G का इंटरनेट मिलता है। जब पूरे महीना अंग्रेजी महीना कैलेंडर के हिसाब से काम करता है तो टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों का 28 दिन का महीना कैसे होता है। देश मजबूत करने से कहीं इनको पार्टी मजबूत करना लग रहा है। ये चाइना की कंपनियों से, विदेशी कंपनियों से चंदा खा रखे, ये डीलर बने हुए हैं हिंदुस्तान के, अडानी के, अंबानी के। किस तरीके से अंबानी अडानी के हाथों में खेला जा रहा है। यहाँ तक कि IRCTC कंपनी भी बेचा जा रहा है। अर्नब गोस्वामी, अमीश देवगन, दीपक चौरसिया जैसे पत्रकारों पर कार्रवाई नहीं होती। नैनो चिप वाली एंट्री पर कार्रवाई नहीं होती। अंजना ओम कश्यप जैसे पत्रकारों पर कार्रवाई नहीं होती। आज देश में सिर्फ नफरत की बात होती है। झूठ की दुकान सजाए बैठे हैं, हिंदुओं को मुसलमान से लड़ाए बैठे हैं, खुद को देश का चौकीदार बताने वाले देश में लूट मचाए बैठे हैं। देखिए, चुनाव कराना सरासर गलत है। जहां बिहार जैसे राज्यों में बाढ़ की समस्या है, कोरोना जैसी महामारी है, ऐसे समय में चुनाव आयोग केंद्र सरकार की रूप में काम कर रही है, उनके इशारों में काम कर रही है। हम चुनाव आयोग से कहना चाहते हैं, सभी पार्टियां जो चुनावी घोषणा पत्र में जो चुनावी वादा करके आती है, क्या चुनाव आयोग उस पर अमल करने के लिए पार्टियों पर कार्रवाई करेगी? ये चुनाव आयोग को TN सेशन जैसे चुनाव आयोग की ज़रूरत थी, जिन्होंने एक सार्वजनिक संस्था के रूप में जिस तरीके से स्वायत्तशासी संस्था के प्रमुख के तौर पर कार्य किया और फोटो पहचान पत्र जारी की। आज देश में चुनाव आयोग को ज़रूरी है। जो जंग जीतता है, अर्ज किया है, जो जंग जीतता है उसे सिकंदर कहते हैं, जो लंबी लंबी फेंकता है उसे नरेंद्र कहते हैं। तो ये नरेंद्र मोदी जैसे झूठे जो नेता हैं, जो देश की जनता को बरगलाने का काम करते हैं, चुनाव आयोग को उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, नोटिस करनी चाहिए कि आप चुनावी घोषणा पत्र में वही चीज़ चुनावी वादा कर सकते हैं जो आप पूरा कर सकते हैं। अगर पूरा नहीं करते हैं तो आपके पार्टी की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। तो आपको क्या लग रहा है कि अब तो देखा ये जा रहा है कि बिहार में जो विपक्ष के लोग हैं उनके पास इस समय की तैयार नहीं है, पहली बात, तो उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वर्चुअल कर सके। आपसे कितने जगह देखना चाहते हैं? PM केयर फंड में मोटा पैसा आया हुआ है, कागज ये दिखाएंगे नहीं। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों मिलकर देश की आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। एक बात बताइए, विचारों की अभिव्यक्ति, आलोचना की स्वतंत्रता, अदालत की अवमानना खामोश कर जो को थोप कर देश की जनता पर आप खामोश नहीं कर सकते हैं। विचारों की अभिव्यक्ति की बात बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कहता है। तो ऐसे में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका तीनों मिलकर किस तरीके से देश को गुमराह कर रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों को नरेंद्र मोदी को गाली देता है, कोई आलोचना करता है तो वो दिखाई देता है? क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों को यह नहीं दिखाई देता कि हर साल बिहार में बाढ़ आती है? क्या एक नेता जब चुनाव जीत के आता है तो वो जनता से क्या क्या वादा करके आता है? क्या चुनाव आयोग को यह नहीं दिखता कि केंद्र सरकार ने ट्रेन बंद कर किस तरीके से मजदूरों को मरने पर मजबूर किया? क्या चुनाव आयोग इस पर संज्ञान नहीं ले सकता? क्या सुप्रीम कोर्ट पुलवामा घटना पर जो भारत माँ के वीर सपूत शहीद हुए, क्या उसकी जांच की बात क्यों नहीं करता? इसके लिए अवमानना का नोटिस क्यों नहीं जारी किया जाता है? जिस तरीके से प्रशांत भूषण जैसे वकील को फंसाया जाना, कहीं ना कहीं कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों मिलकर देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। भाजपा RSS की सरकार में जो पत्रकार निर्भीक और निडर थे, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, प्रसून वाजपेयी, अविसार शर्मा, विनोद दुआ जैसे पत्रकारों पर लगातार छींटाकशी होती है, कार्रवाई करने की बात होती है। अर्नब गोस्वामी, अमीश देवगन, दीपक चौरसिया जैसे पत्रकारों पर कार्रवाई नहीं होती। नैनो चिप वाली एंट्री पर कार्रवाई नहीं होती। अंजना ओम कश्यप जैसे पत्रकारों पर कार्रवाई नहीं होती। आज देश में सिर्फ नफरत की बात होती है। झूठ की दुकान सजाए बैठे हैं, हिंदुओं को मुसलमान से लड़ाए बैठे हैं, खुद को देश का चौकीदार बताने वाले देश में लूट मचाए बैठे हैं। किस तरीके से आज देश के सभी वर्ग के लोग,
चाहे वो पत्रकारिता जगत के लोग हो या कानूनविद के लोग हो, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, साथ में पत्रकार जगत के लोग, सब मिलकर देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और देश को गर्त में ढकेला जा रहा है। आज निजीकरण की बात हो रही है। उदाहरण मोदी जी के द्वारा और भाजपा के IT सेल के द्वारा दिया जाता है कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते। देश की जनता 4G का पैसा देती है, उसको 2G का इंटरनेट मिलता है। जब पूरे महीना अंग्रेजी महीना कैलेंडर के हिसाब से काम करता है तो टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों का 28 दिन का महीना कैसे होता है? जब लाइफ टाइम का कनेक्शन लिया गया तो 28 दिन पर रिचार्ज कराने की बात होती है, तो दूरसंचार मंत्री का क्या काम है? जब MTNL और BSNL जैसी कंपनी डूब रही, जब लालू यादव ट्रेन में 1 रुपये का टिकट का दाम कम किए तो ट्रेन हज़ारों करोड़ की प्रॉफिट में थी। वाजपेयी जी की सरकार में प्लेटफॉर्म टिकट के दाम 50 रुपये हो गए, रेलवे स्टेशनों को बेच दिया गया, ट्रेनें बेच दी गई, फिर भी ट्रेन सही से नहीं चल रहा है। तो रेल मंत्री का क्या काम है? जब भारत पेट्रोलियम नहीं संभल रहा है, उसको बेचा जा रहा है, तो पेट्रोलियम मंत्री का क्या काम है? तो ऐसे देख रहे हैं आप कि जब तमाम लेकर के क्या कहना है आपको, बेरोजगारी को लेकर के क्या कहना है आपको, और उसके बाद जो न्यायिक व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर के आपको क्या कहना है? क्या लगता है कि इन सब चीज़ों पर ध्यान न देते हुए भारत सरकार को या फिर मोदी की सरकार को या फिर बिहार की सरकार को चुनाव कराना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है? देखिए, अभी स्कूल में सबसे पहले स्कूल कॉलेज की ज़रूरत थी, हॉस्पिटल की ज़रूरत थी, लेकिन मोदी जी की सरकार ने 600 कार्यालय बनाए, 400 से अधिक कार्यालय और बनाने हैं। देश मजबूत करने से कहीं इनको पार्टी मजबूत करना लग रहा है। ये चाइना की कंपनियों से, विदेशी कंपनियों से चंदा खा रखे, ये डीलर बने हुए हैं हिंदुस्तान के, अडानी के, अंबानी के। किस तरीके से अंबानी अडानी के हाथों में खेला जा रहा है, यहाँ तक कि IRCTC कंपनी भी बेचा जा रहा है। अब एक बात बताइए, जब कोई भी मंत्रालय में कोई भी डिपार्टमेंट चल ही नहीं रहा है तो इन मंत्रियों का क्या ज़रूरत है? देश की गरीब जनता के टैक्स के पैसों से ये नेता और मंत्री विधायक पेंशन भत्ता लेते हैं, तो फिर इनकी ज़रूरत क्या है? ये सवाल उठता है। अब क्या लग रहा है आपको कि बिहार चुनाव कराना इस समय सही रहेगा? बिल्कुल, बिहार में जिस बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डबल इंजन की सरकार मांग रहे थे, बिहार की जनता ने ट्रिपल इंजन की सरकार दी, तीनों इंजन फेल हो गया। जिस बिहार की ये बोली लगा के आए थे, कितना दूं, झूठ बोलने में तो इतने परंपरागत हैं कि इनसे शीशा भी शर्मा जाता है नरेंद्र मोदी को देख के, त्रिलोकी फेंकेश्वर झूठेश्वर है। जब बिहार की बोली 1,25,000 करोड़ रुपये लगा के आए, उस बिहार को ये फूटी कौड़ी नहीं दिए नरेंद्र मोदी जी। बिहार में बाढ़ आई हुई है, कोरोना महामारी है, बिहार के सभी अस्पतालों में एम्बुलेंस की कमी है, अस्पतालों की कमी है। महामारी के संकट के दौरान जब संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है, तो ऐसे में आयोग के अधिकारी कहां तक इन गाइडलाइन का फॉलो करवा पाएंगे और कहां तक इसको सक्षम करा पाएंगे? लोग कुछ भी नहीं कराएंगे। ये मोदी सरकार के इशारों पर नाचने गाने वाले लोग हैं। जैसे राजा महाराजा भांड रखते थे, वैसे ही देश की संवैधानिक कर रही है। चुनाव आयोग ये क्यों नहीं तय करती है कि जितने मैनिफेस्टो में जो पूर्व में सरकार वहाँ सत्ता में आया, तो उस पर क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है? कब तक जनता को गुमराह किया जाता रहेगा? जनता को एक ही अधिकार है वोट डालने का। देखते हैं नेता इस दल से उस दल में चला जाता है, खरीद फरोख्त होती है, उस समय जनता रिकॉल की सुविधा नहीं है हिंदुस्तान में। तो आदमी इसमें चुनाव आयोग की जवाबदेही बनती है ऐसे समय में कि नेताओं पर शिकंजा कसे। पार्टियों में क्या लग रहा है आपको, जो इस बार बीजेपी ने जो तंबू लगा रखा है कि इस बार फिर से हम किला जीत करके लाएंगे बिहार के चुनाव से, क्या लग रहा है इस बार तंबू में कुछ काम होने वाला है? तंबू काम आएगा इस बार? अब तंबू का बम्बू बिहार की जनता खींच ली है। टूटी खाट फटा लंगोट मर गया देकर भाजपा को वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। बिहार के मजदूर देश के भिन्न भिन्न राज्यों में मारे गए, पीटे गए, माँ की बहन की गाली सुना, लोग पैदल चलने को मजबूर थे। जिसके पति मर गए वो अपने घर तक पहुंचने में मजबूर थे। बच्चे किस तरीके से 13 साल की लड़की, दरभंगा की लड़की, अपने बीमार पिता को साइकिल से लेकर गुड़गांव से दरभंगा तक का सफ़र तय किया, ये जनता भूलने वाली नहीं है। ये 15 साल के बकाया का हिसाब लिया जाएगा। तो क्या लग रहा है आपको, क्योंकि विपक्ष के पास तो इतना पैसा है नहीं कि वो वर्चुअल रैली कर सके, ऐसी स्थिति में क्या आप देख रहे हैं? जनता को आप पैसा से खरीदेंगे? अब बिहार कोई भिखारी है मोदी जी? किस बिल में छुपे हैं? कहाँ गए गिरिराज सिंह 2 जानवर पालने की बात कर रहे थे? यहाँ तो 39 जानवर बिहार ने पाले हैं। सारे जानवर कहाँ भौंक रहे, कहाँ किस गुफा में छुपे हैं पता नहीं है।